हेलो एनिमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गाजियाकुटा एनिमे के एपिसोड नंबर 5 को, जो कि होने वाला है एकदम धमाकेदार एपिसोड। तो वीडियो का एंड तक लाजमी देखना और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो पिछले एपिसोड तक हमने देखा था कि रूडो और रियो एक मिशन पर आए थे जहाँ उन्हें कुछ छोटे ट्रैश बीस्ट को खत्म करने का टास्क दिया गया था, लेकिन मिशन के बीच उनके सामने आ जाता है एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक जैसा दिखने वाला ट्रैश बीस्ट। लेकिन सरप्राइजिंगली बात यह थी कि रियो बिल्कुल भी डरती नहीं है, बल्कि वो तुरंत ही उस ट्रैश बीस्ट से फाइट करना स्टार्ट कर देती है और वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट यानी कि अपनी खास तरह की कैंची से उस ट्रैश बीस्ट को काट देती है। नॉर्मली एक ट्रैश बीस्ट एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट से काटे जाने के बाद तो मर जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ अजीब बात होती है कि ये बीस्ट मरता नहीं बल्कि खुद को दोबारा से रीजनरेट कर लेता है। तो इसके बाद रियो फिर से इस पर अटैक कर देती है और वो कुछ अजीब नोटिस करती है कि इस ट्रैश बीस्ट के सर में कुछ चमक रहा होता है। तो वो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी फुल पावर के साथ इस बीस्ट के सीधा सर पर एक जबरदस्त अटैक करती है और इस बार फाइनली वो उसे मार गिराती है। और तब हमें पता चलता है कि इस बीस्ट के अंदर भी एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट छुपा हुआ था। ये अंदर कैसे आया और किसने रखा, किसी को भी इसका जवाब नहीं पता। तो फिर हम इसके अगले दिन हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग डिनर पार्टी कर रहे होते हैं रूडो के वेलकम के लिए। लेकिन जांका देखता है कि जिस बंदे के लिए पार्टी चल रही है वो तो एक जगह चुपचाप कोने में पड़ा होता है। तो इस पर जांका रियो से पूछता है कि आखिर इसे क्या हुआ है। तो इस पर रियो बताती है कि जब से उसने अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को यूज किया है तो तब से वो ऐसे ही चुपचाप है और किसी से भी बात नहीं कर रहा है। तो जांका कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, ये तो बहुत बुरा हुआ। और साथ ही वह कहता है कि मैंने सुना है कि कल तुम लोग कुछ अजीब किस्म के ट्रैश बीस्ट से लड़े थे। तो रियो कहती है कि हाँ, वो ट्रैश बीस्ट बाकी सभी से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था क्योंकि उसका एनिमा उसके कोर में नहीं बल्कि किसी ऑब्जेक्ट में था, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट था और उसी के अंदर ही उसकी सारी पावर्स थी। तो रियो कहती है कि उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर कैसे हुआ, तो इसीलिए उसने ये सब चीजें अपने सीनियर्स पर छोड़ दी हैं। और साथ ही वो कहती है कि एंजन और सेमियो भी इस बारे में बात करके यहाँ आने ही वाले हैं। जो सुनकर जांका कहता है कि क्या सच में एंजन यहाँ आने वाला है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो इसके बाद हम रूडो को देखते हैं जो कि कुछ सोच रहा होता है और तभी ग्रिस आकर उसके पास बैठ जाता है और कहता है कि वैसे कल हम एक दूसरे से सही तरह से नहीं मिल पाए, तो मेरा नाम है ग्रिस रॉबिन्स और ये कहता है कि मैं हूँ रूडो। खैर, तो इसके बाद ग्रिस रूडो की काफी ज्यादा तारीफ वगैरह करने लगता है कि कल उसने बहुत ही अच्छा काम किया था, जिस तरह से उसने उस लड़के की जान बचाई थी। लेकिन फिर भी रूडो काफी ज्यादा निराश होता है और कह रहा होता है कि क्योंकि वैसे भी एंड में तुम्हें और रियो को आना पड़ा मुझे बचाने के लिए। रूडो कहता है कि वो पहले भी लूजर था और अभी भी लूजर ही है, तो उसे दूसरे लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है कि कोई आकर उसे बचाएगा। तो इस पर ग्रिस इसे थैंक्स बोलता है और कहता है कि तुम बाकी सभी लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं हो, बल्कि तुम उन सबसे काफी ज्यादा अलग हो, क्योंकि ज्यादातर लोग सपोर्टर्स को कमजोर और यूजलेस समझते हैं और उन्हें लगता है कि सपोर्टर्स किसी भी काम के नहीं होते। और यहाँ तक कि कुछ क्लीनर्स भी ऐसे हैं जो कि ऐसा ही सोचते हैं। खैर, तो इसके बाद वो रूडो को काफी ज्यादा समझाने लगता है कि उसे बस अपने बारे में सोचना चाहिए और उसे वो सब करना चाहिए जो कि वो हमेशा से ही करना चाहता था, ना कि उसे दूसरों के बारे में ये फिक्र करनी चाहिए कि लोग उसे क्या समझते हैं। क्या रूडो कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर वो करना क्या चाहता है। तो इसके बाद एंजन भी यहाँ आ जाता है। तो इसके बाद रियो और जांका भी यहाँ आ जाते हैं और रूडो भी उनको ज्वाइन कर लेता है पार्टी वगैरह करने के लिए। खैर, तो इसके बाद हमें फिर से इस बंदे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये मिस्टीरियस बंदा इन सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और वो इन सभी से रूडो के बारे में पूछ रहा होता है कि तुम लोग क्या जानते हो रूडो के बारे में। ये बंदा कहता है कि मुझे जो भी पता था मैंने तुम्हें वो सब कुछ बता दिया है, तो अब प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन फिर भी ये इसे बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मार देता है। और इसके बाद आ जाता है गाजियाकुटा एनिमे का दासुसा इंट्रो और इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि ये सभी लोग अब एक न्यू मिशन के लिए जाने वाले होते हैं। और जांका सेमी से पूछता है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये रूडो हमारे साथ क्या कर रहा है, क्योंकि ये तो अभी तक ऑफिशियली क्लीनर नहीं बना है ना। तो इस पर सेमियो कहती है कि उसी ने ही रूडो को यहाँ पर बुलाया है क्योंकि ये मिशन उसी से रिलेटेड होने वाला है। एक मर्चेंट पर किसी तरह की ट्रैश बीस्ट ने अटैक कर दिया है जो कि पोल्यूटेड जोन से गुजर रहा था। उस ट्रैश बीस्ट ने उस बंदे पर हमला किया और उसके कीमती सामान को भी अपने साथ ले गया और वो बंदा चाहता है कि हम उस ट्रैश बीस्ट को मारकर उसका कीमती सामान उसे वापस दिलवाएं। और साथ ही उसे वहाँ पर एक स्पिरिट भी दिखाई दिया था जो कि वहाँ पर जिंदा था और अपनी जान बचाने के लिए कहीं छुप गया था। सेमियो कहती है कि वैसे ये बहुत ही अजीब बात है कि इतने कम टाइम में यहाँ पर 2 स्पिरिट्स आए हैं और वो भी जिंदा, तो इसीलिए मुझे लगता है कि वहाँ पर रूडो को भी जाना चाहिए। क्या पता उसे दूसरे स्पिरिट से बात करके ये पता चल सके कि वो वहाँ वापिस ऊपर कैसे जा सकता है। तो इसके बाद रूडो भी
एंजन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और सेमियो जांका से कहती है कि वैसे एंजन इस मिशन पर जाने वाला था लेकिन उसे कहीं और जाना पड़ गया, तो इसीलिए उसने तुम्हारा नाम लिया है कि जांका अकेला ही इस मिशन को पूरा कर सकता है। तो ये सुनकर जांका बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसके बाद इन लोगों को रास्ते में वो लड़की मिलती है जिसने इन्हें हायर किया होता है और वो इन्हें कहती है कि वो इन्हें वहां लेकर जाएगी जहाँ पर वो ट्रैश बीस्ट है जिसने इसका सामान छीन लिया है और साथ ही वहाँ पर वो स्फीरड भी है। ये सुनकर रूडो काफी ज्यादा जज्बाती हो जाता है और इसे पूछता है कि क्या तुमने उससे बात की थी और क्या वो जिंदा है या नहीं, जिस पर ये कहती है कि इसने उसे सेव करने की कोशिश की थी लेकिन वहाँ पर वो ट्रैश बीस्ट था जिस वजह से वो उसे सेव नहीं कर पाई। तो इस पर रूडो कहता है कि क्या तुम उसे इसीलिए सेव तो नहीं करना चाहती थी कि तुम इसे बचा कर उसे बाद में बेच सको, लेकिन वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो उसे सचमुच में बचाना चाहती थी। रूडो कहता है कि तो फिर ठीक है, हम तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे। तो इसके बाद ये लड़की इन्हें एक जगह लेकर आती है और कहती है कि वो स्पिरिट उस बिल्डिंग में छुप गया था उस ट्रैश बीस्ट से बचने के लिए। तो इसके बाद ये सभी लोग उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं और इन्हें वहां अंदर कोई दिखाई देता है। ये लड़की जल्दी से उन्हें वहां अंदर धकेलती है और कहती है कि जाओ जल्दी से और उसे बचा लो। लेकिन जैसे ही ये लोग आगे जाते हैं तो ये देखते हैं कि वो तो बस एक डॉल होती है और तभी ये सभी लोग एक गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं और ये उस लड़की से पूछती हैं कि ये सब क्या है और वो स्पिरिट कहाँ पर है। ये लड़की रूडो की तरफ इशारा करती है और तभी वो मड बनकर पिघल जाती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर दो अजीब जैसे दिखने वाले लोग हाथों में पर्पल कलर की लालटेन पकड़े आ रहे होते हैं और इन्हें देखकर जांका कहता है कि अच्छा, तो ये सब तुम लोगों का किया कराया है। असल में ये लोग रेडर्स होते हैं और ये भी एक तरह के गिवर्स ही होते हैं जिनके पास भी उनकी तरह ही पावर्स होती हैं, लेकिन ये लोग गिवर्स के खिलाफ काम करते हैं। ये लड़की कहती है कि इस पीरियड को यहाँ लाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और अब इसे हमारे हवाले कर दो। तो इसका मतलब यह है कि ये पूरा प्लान इन लोगों का था रूडो को पकड़ने के लिए। तो इसके बाद ये लोग दो टीम्स में बढ़ जाते हैं, एक टीम इनसे फाइट करेगी और दूसरी टीम रूडो को बचाकर यहाँ से बाहर ले जाएगी। तो इसके बाद ग्रिस रूडो को अपने साथ ले जाने लगता है और जांका इन रेडर से कहता है कि तुम लोग शायद रूडो को इसीलिए पकड़ना चाहते हो कि तुम लोग उसे बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा सको, तो इसीलिए तुम लोगों ने इतना सब किया है। तो इस पर ये लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग बस रूडो को इसीलिए पकड़ना चाहते हैं ताकि हमें भी स्पेयर के बारे में कुछ पता चल सके कि आखिर वो यहाँ जिंदा नीचे कैसे आया है। जांका कहता है कि अगर ये सब तुम लोगों का प्लान था तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी ट्रैश बीस्ट नहीं है, तुम लोगों ने ऐसे ही मेरा टाइम जाया किया है। खैर, तो इसके बाद ये लड़की अपनी पावर से यहाँ पर काफी सारे मड मॉन्स्टर बना लेती है और जांका पर अटैक कर देती है और जांका भी अपनी छड़ी को मॉर्फ करके इन सभी पर अटैक कर देता है और वो इन सभी मड मॉन्स्टर्स को बड़ी ही आसानी से मारता जाता है। लेकिन तभी ये बंदा इन डमिस में से बाहर आकर जांका को एक जोरदार पंच दे मारता है जिस वजह से वो सीधा जमीन पर गिर जाता है और मड के अंदर फंस जाता है। ये लड़की कह रही होती है कि तुमने बहुत टाइम से किसी इंसान से फाइट नहीं की है तो तुम कभी भी हमसे जीत नहीं पाओगे। लेकिन तभी जांका उठ जाता है और कहता है कि तुम बहुत चपड़ चपड़ कर रही हो और तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी ऐसी लड़की से हार जाऊंगा जो कि बस मड को कंट्रोल कर सकती है। और ये कहता है कि मुझे तुम दोनों की पावर समझ में आ चुकी है कि तुम लोग किस तरह से काम करते हो। और ये कहकर वो सीधा जमीन पर अपनी छड़ी मारता है और उसे ये पता चल जाता है कि इनमें से असली बंदा किस डमी में छुपा हुआ है। और इसके बाद वो बस एक अटैक में ही इन दोनों को गिरा देता है और कहता है कि अरे वाह, ये तो बहुत ही आसान था, ये दोनों तो बस एक ही अटैक में ढेर हो गए। और तभी ये मिस्टीरियस बंदा जांका के पीछे आकर कहता है कि तुम्हारा भी यही असर होने वाला है। और तभी यहाँ पर एपिसोड भी खत्म हो जाता है।